जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। आपको एक बहुत ही आसान सा उपाय आज मैं बताने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस दिन का किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता है, बहुत जल्दी पूरा होता है। कहते हैं कि इस दिन चांद अमृत बरसाता है और चांद धरती के बहुत ही नज़दीक होता है। तो इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो वो ज़रूर आपको जल्दी से आपका विवाह कराएगा। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो इस उपाय को करिए। इस उपाय से आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, कुंडली भी दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करिए, जरूर लाभ होगा। बहुत सारे लोगों ने किया है, आपको भी होगा। आपको बताती हूँ छोटा सा आसान सा उपाय। आपको लेना है एक पीतल का लोटा। पीतल का एक लोटा ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और थोड़ा सा जल ले लीजिए। लोटे में गंगा जल डालिए, पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद आपको जल डालना है, ताकि वो पूरा का पूरा जो पानी है वो शुद्ध हो जाए और गंगा जल में परिवर्तित हो जाए। तो उसको आपको ले लेना है। उसमें डालना है चुटकी भर आपको हल्दी। इसको आप तैयार करके रख लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको 5 तरह की मिठाइयाँ लेकर के आनी है। 5 तरह की मिठाई लेकर के आ जाइए। और एक इलायची होती है, जो इलायची तो आपको पता ही होगा, रसोई में रहती ही है। तो रसोई से कहीं साफ जो इलायची रखी हो वो निकालिए और वो इलायची निकाल उसके एक जोड़ा निकाल लीजिए, 2 इलायची। तो 2 इलायची चाहिए हमें, हल्दी वाला जल चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए। अगर पीतल का नहीं है तो फिर आपके पास जो अवेलेबल है उसको यूज़ करिए, पर कोशिश करिए कि पीतल का ही लोटा हो। पीतल का लोटा ले लीजिए और उसके बाद आप इलायची, 5 तरह की मिठाइयाँ ले लीजिए और देसी घी का एक दिया बना लीजिए। मिट्टी में बना लीजिए या फिर आटे में बना लीजिए। उस आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उससे आप दिया बना लीजिए आटे का। उसमें देसी घी डाल करके वट बना करके आपको जाना है केले के पेड़ के नीचे। केले के पेड़ के नीचे जाइए, मंदिर में आसानी से मिल जाता है केले का पेड़। अगर आपको इन केस केले का पेड़ नहीं मिल रहा है कहीं पर और आप केले के पेड़ नहीं है आपके पास, वैसे तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो फिर ये आप पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे कर लीजिए जाकर के। पहले आप केले का पेड़ ढूंढिए, उसके बाद वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के इस जल को समर्पित कर दीजिए। जल को समर्पित करिए, 5 तरह की मिठाइयाँ वहाँ पर रखिए, इलायची का जोड़ा भी वहीं रखिए और एक दिया वहाँ पर जला दीजिए। वहाँ पर एक दिया जला दीजिए और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करिए। गिन के कर सकते हैं तो गिन के करिए, नहीं तो मैं तो कहती हूँ ना कोई माला लीजिए ना गिनिए, बस 5 से 10 मिनट के 5 ही मिनट आप कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। आप बिना गिने बस ध्यान लगाकर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब तक कि आप कर सकते हैं थोड़ी देर करिए, बिना गिने जितनी देर भी आप ध्यान लगा के कर सकते हैं उसको वहीं पे करके और फिर वापस आ जाइए। और वापस लौटते समय बिना ना किसी से बात करिए, ना किसी के घर जाइए, सीधे आप अपने घर पर आ जाइए और फिर इसका चमत्कार देखिए, इसका प्रभाव। शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको और बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया है, उन्हें लाभ होता है। और अगर किसी का बेटी या बेटा इस उपाय को नहीं करना चाहता है तो इस उपाय को उनकी मदर भी कर सकती हैं। वो जाके अपने बच्चों की कामना के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये उपाय अब खुद भी कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसमें आपको कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सामान भी नहीं चाहिए जो आप यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो इस उपाय को करिए। और एक उपाय मैं आपको और बता देती हूँ। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं या यहाँ रहते हैं जहाँ आपको पीपल का पेड़ भी नहीं मिलेगा और आपको वो भी नहीं मिलेगा, केले का पेड़ भी नहीं मिलेगा, या तो आप अपने घर में लगा लीजिए, अपने घर पर लाकर लगा लीजिए और उसको अपने घर के पीछे की साइड में रख दीजिए और वहाँ पर उसकी पूजा आराधना करिए। अगर आप कहीं मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं और अगर आप वो भी पॉसिबल नहीं है तो
शरद पूर्णिमा के दिन आपको चाँद को अर्घ देना चाहिए। एक कलश ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, गंगा जल डालिए, जल डालिए और थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए और चाँद को अर्घ दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करिए और वहीं पर अपनी मनोकामना जो भी है आपकी शादी से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना है तो उसको आप ज़रूर वहाँ पर बोल कर आइए। प्रार्थना हमेशा ही करनी है। कोई भी उपाय करना है तो आपको अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी है। तो उनसे प्रार्थना करिए कि वो जल्दी आपका विवाह करा दें और ये उपाय मदर भी कर सकती हैं और जो शादी करना चाहते हैं वो खुद भी कर सकते हैं। और साथ में शरद पूर्णिमा के दिन आप गाय के दूध का खीर बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस दिन खीर बनाने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग मेथड होता है और उसे मिट्टी की हांडी में बनाई जाती है खीर। गाय के दूध से खीर बनाते हैं, चावल की। ऐसी खीर बनाकर उसको चंद्रमा में रखिए और मध्य रात्रि तक ही रखे रहने दीजिए। उसके बाद लक्ष्मी जी का भोग लगाकर, लक्ष्मी नारायण को भोग लगाकर उसके बाद आप इसको तारों की छाँव में ही खा लीजिए। फिर देखिए कैसे नहीं आपके सारे रोग भी दूर हो जाएंगे। कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में होगी तो इससे ज़रूर दूर हो जाएगी और आपका जल्दी से जल्दी विवाह हो जाएगा। और जो उपाय मैंने आपको बताया है केले के पेड़ पर करने के लिए, उसको आप शरद पूर्णिमा पे करिए। उसके बाद हर पूर्णमासी पर, जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता है, इस उपाय को आप कंटिन्यू रखिए और हर पूर्णमासी पर करते रहिए। नहीं तो कम से कम 5 पूर्णिमा तक इस उपाय को ज़रूर करिए, शरद पूर्णिमा से शुरू करके। अगर आप शरद पूर्णिमा पे ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जब भी आपने देखा है तब आप पूर्णमासी से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलूँगी मैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।